परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। किया जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को संदेश दे रहे हैं। उस संदेश को आप भी सुनेंगे तो आपका भला होगा और प्रभु का आशीष मिलेगा। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ पर यूहन्ना की किताब अध्याय 16 वचन 12, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु अपने चेले पतरस, यूहन्ना, जब्ती सबको प्रभु संदेश दे रहा है कि जो मुझे बातें कहनी है, बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम सह नहीं सकते। वह कैसी बातें हैं जो इंसान सह नहीं पाता। मेरे प्यारों, वह कौन सी ऐसी बात है जो इंसान सहने से बाहर हो जाता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो परंपरागत बातें हैं। इंसान जैसे माता पिता किया है, दादाओं ने किया है, पड़ोस ने किया है, वही हम भी करते चले आ रहे हैं। परंतु प्रभु उस बात के लिए जब रोकेंगे आपको तो आपको बहुत ताज्जुब होगा। जैसे कोई व्यक्ति या आप ही शुरू में कलीसिया में गए तो आपको वचन जब मिला कि वो सब घृणित है, मत करो उसकी पूजा, वो प्रसाद मत खाओ, और तो आपको कैसा लगेगा कि अरे मेरे बाप दादा इतने करते आ रहे हैं सालों से और वो तर गए, वो भी तर गए, क्या मैं नहीं तर जाऊंगा? तो आपको सहने से बाहर होगा। या प्रभु कहेंगे कि झूठ मत बोलो, तो भी आपको लगेगा कि बिना झूठ के हमारा धंधा नहीं चल सकता, इसमें झूठ बोलना ही पड़ेगा। तो वही बात में प्रभु कह रहे हैं कि बहुत सी बातें मुझे तुमसे कहनी है, परंतु तुम अभी उसे सह नहीं सकते। तो यही बातें हैं कि हम उसे सह नहीं सकते, क्योंकि जब तक आपको प्रभु का आत्मा न उतरे। सुने वचन, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। यहाँ पर बताए प्रभु कि वो कब होगा? जब सत्य का आत्मा जब आएगा तो वही आपको मार्ग बताएगा। ऐसे चलो, ऐसे चलो, इस तरीके से चलो। तो हम जब नए आए थे तो हमारे अंदर बहुत सी मलिनता थी, बहुत सी गंदी आदतें थी, नशे की आदत थी, चोरी, झूठ, बहुत सी ऐसी बातें थी। कुछ नहीं होंगी, कुछ होंगी। परंतु यहाँ वचन जब आपको मिला है, तब आप सत्य में जब चलने लगे हैं, तब आपको बहुत सी बातें और गुण बातें मिलने लगी। कब? सुनने के बाद। जब तक आप सुने नहीं हो तब तक वह सत्य का आत्मा वो आपको नहीं आगे ले जाएगा। तो जब आपने सुन लिया यीशु मसीह का वचन, तब आपको क्या हुआ? आत्मा मिला। हालेलुया। तो सत्य का ही आत्मा हमें मार्ग दिखाता है। असत्य हमें उस मार्ग तक नहीं पहुंचा सकता, परमेश्वर के राज्य तक हमें नहीं पहुंचा सकता। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि तुम उसे नहीं सह पाओगे। हालेलुया। तो हमें पहले सत्य के मार्ग पर चलना है, सत्य बोलना है। जब तक हम सत्य नहीं बोलेंगे तब तक हमारे जो मित्र लोग होंगे जो हम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, यही वजह है कि सत्य आप में है नहीं। आप असत्य को लेकर चल रहे हो, सत्य ज़्यादा बोल रहे हो, परंतु उसमें मिलावट कर दे रहे हो झूठ का। इसलिए वह आत्मा आपको नहीं मार्ग ले जाएगा पूरा, वो उसी में आप उलझे रहेंगे। यीशु मसीह में है, फिर भी आप दूर ही है। इसलिए आप सुने, और जो बातें होने वाली है वह बातें, वह आत्मा आपको बताएगा। किस प्रकार से हमें क्या क्या करना है, वह सारी बातों को प्रभु इस वचन में बता दिए हैं, आपके जीवन संबंधित। तो हमें सत्य के मार्ग पर चलना है। जैसे वचन में बोला जा रहा है
कि सत्य का मार्ग बताएगा। वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा और आने वाली बातों को भी बताएगा। तो जो सुनेगा आत्मा की, जब सत्य की आत्मा की बात जब सुनेगा तब वही आपको रास्ता भी बताएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमें जो परमेश्वर आज के दिन यीशु मसीह राजा यह वचन दिए हैं तो आपकी भलाई के लिए दिए हैं कि सत्य आदमी सुनना नहीं चाहता, असत्य में ही मगन है। परंतु धन्य हो प्रभु यीशु मसीह का, जो हम सबको प्रभु चुनकर अपनी महिमा करने के लिए अपनी कलीसिया में लाए और हम सब उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और वो हमारी अगुवाई कर रहे हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा और हम सब चल रहे हैं। इंसान थोड़ा थोड़ा कभी कभी दाएं बाएं मुड़ता है, परंतु जब जब मुड़ेगा तब तब लाठी और सोटे से मार मिलेगी। तो जैसे दाऊद भी कहते हैं कि हे हवा, तेरे लाठी और सोटे से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। क्यों शांति मिलती है? कि जब मैं गलत था तभी मैं मार खाया, तो व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। जैसे आप याद करें, आप बचपन में आपके घर के लोग जब स्कूल नहीं गए तो आपको लोग मारे, डंडे से मारे, आपको उसमें बहुत बुरा लगा होगा। परंतु आज क्या आप सोचते होंगे कि उन्होंने जो मारा सही मारा, तो आज आपको शांति मिल रहा है। वही वचन है कि हे यहोवा, तेरे लाठी और सोटे से मुझे शांति मिलती है। तो प्रभु जो करते हैं वो आपकी भलाई के लिए करते हैं। इसलिए सत्य की कमर को कस लो, असत्य की ओर ना मुड़ो। असत्य करोगे तो मिलावट कर रहे हो, फिर सफल आपका जीवन नहीं होगा। भक्ति करते हुए आप कितना भी करोगे सफल नहीं होगे। इसलिए प्रभु कह रहे हैं सत्य का आत्मा आएगा तो वही मार्गदर्शक करेगा। प्रभु के वचन कठोर है, सुनेंगे तो आपको बहुत ही नहीं हम कर सकते, परंतु जब सत्य का आत्मा जब आ जाएगा आपके ऊपर, तब वह आपको मार्ग बताएगा, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि भक्ति बिना यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के हम सब पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि शैतान हर पल हमें गिराने के लिए अपनी अपनी नई नई योजनाओं को लगा रहा है, तीर चला रहा है, जलती हुई तीर, कि हम गिर जाएं, भक्ति न कर पाएं। परंतु धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, जो हम सबको बचा रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, उस विश्वास के साथ बने रहो और प्रभु में चलते रहो। आइए आप प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते इसमें सर आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।